हेलो एवरीवन, मैं रवि रांकावत, आपका फ्रेंड और इंग्लिश एजुकेटर। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी बढ़िया होंगे और मेरी क्लासेस को एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों, हम बात कर रहे थे प्रीपोजिशन की। प्रीपोजिशन के 12 पार्ट्स हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। तो चलिए बिना देरी किए आगे शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे यूज ऑफ अलंग। अलंग का मतलब क्या होता है? पहला यूज आता है अलंग का, के किनारे। यस, जैसे देयर आर मैनी ट्रीज द रोड। बहुत सारे पेड़ हैं सड़क के किनारे, तो अलंग द रोड। यस, ऐसे ही माई वाइफ, मेरी लुगाई, वॉज वॉकिंग द रोड, मेरी पत्नी चल रही थी सड़क के किनारे, या वॉकिंग द रिवर भी लिख सकते हो, है ना। तो मेरी पत्नी सड़क के किनारे चल रही थी, कूदने की इच्छा नहीं थी, है ना, सड़क के किनारे चल रही थी। ऐसे ही अलंग का यूज अलंग के साथ विथ के रूप में भी होता है, अलंग विथ। अब अलंग विथ का मतलब क्या होता है? के साथ साथ। अलंग विथ का मतलब होता है के साथ साथ। यस, जैसे he was running his friend, वह दौड़ रहा था अपने फ्रेंड के साथ साथ। तो यहां पर क्या आ जाएगा फिर? अलंग विद। तो अलंग विद सेंस किसका देता है? साथ साथ, किसी के साथ साथ, है ना। जैसे यू आर स्टडिंग मी, तुम पढ़ रहे हो अलंग विथ मी, मेरे साथ साथ। तो यहां पर क्या आ जाएगा? अलंग विद का यूज हो जाएगा। तो दोस्तों, ये बात हुई अपनी अलंग की, के किनारे या के साथ साथ के अर्थ में हम अलंग का यूज करते हैं। ऐसे ही आगे बात करते हैं, हम अगली बात करते हैं बिफोर की। बिफोर का एक यूज क्या होता है? पहला अर्थ हम कह सकते हैं के सामने, है ना, इन प्रेजेंस ऑफ, के सामने या के उपस्थित, के समक्ष कह सकते हैं, है ना। द क्रिमिनल वॉज समन्ड, अपराधी को बुलाया गया। द जज, जज के सामने। तो द क्रिमिनल वॉज समन्ड बिफोर द जज, जज के सामने बुलाया गया। तो सामने के अर्थ में बिफोर का यूज होता है ना। ही, जैसे एक और एग्जांपल लिख सकते हैं, ही इज सिटिंग मी, आप बैठे हो मेरे सामने। तो क्या यहां पर किसका यूज हो जाएगा? ही इज सिटिंग बिफोर मी। तो एक यूज होता है सामने के अर्थ में, एक और यूज होता है बिफोर का, जैसे के पहले के अर्थ में। यस, जैसे ए कम्स बी, ए आता है बी से पहले, तो ए कम्स बिफोर बी। यस, आई विल कम संडे, मैं आ जाऊंगा संडे से पहले, तो बिफोर संडे। तो यहां पर किसका यूज किया जा सकता है? पहले के अर्थ में बिफोर का अर्थ ले सकते हैं हम, बिफोर का यूज किया जा सकता है। एक ऐसे होता है लॉन्ग बिफोर। अब लॉन्ग बिफोर का मतलब क्या होता है? लॉन्ग बिफोर का मतलब होता है बहुत पहले,
यस। ऐसे ही एक आता है बिफोर लॉन्ग। बिफोर लॉन्ग का अर्थ बदल जाता है और बिफोर लॉन्ग का मतलब हो जाता है शीघ्र। यस। और अब बात करते हैं हम आफ्टर की। आफ्टर का मतलब क्या होता है? बाद में। तो एक यूज क्या होगा आफ्टर का? बाद में के अर्थ में। यस। अब बाद में जो है ये टाइम को भी बता सकता है और प्लेस को भी बता सकता है। जैसे प्लेस की बात करें तो बी कम्स ए। बी आता है ए के बाद में, तो बी कम्स आफ्टर ए। यस। ऐसे एक और सेंटेंस लिख सकते हैं, ही केम मी। वह आया मेरे बाद में, तो ही केम आफ्टर मी, वह मेरे बाद में आया। यस। ये तो हो गया प्लेस की बात। अब टाइम की बात भी कर सकते हैं एक और तरीके से। जैसे मंडे या ट्यूसडे कम्स मंडे। ट्यूसडे आता है मंडे के बाद में, तो ट्यूसडे कम्स आफ्टर मंडे। अगर एग्जाम्पल चाहे तो हम लिख सकते हैं, आई विल टीच यू। मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा 10 PM, तो 10 बजे के बाद में, तो आफ्टर 10 PM। टाइम को भी बता सकते हैं, आफ्टर का मतलब बाद में। तो ये दोस्तों अपने हो गए यूज ऑफ आफ्टर। इसके अलावा कुछ एक अर्थ और निकलता है आफ्टर का, की शैली में। जैसे एग्जाम्पल देखें, दीज पोइम्स, ये कविताएं, आर रिटन जॉन कीट्स। ये कविताएं लिखी गई है जॉन कीट्स की शैली में। अगर ये सेंस देना चाहे तो यहां पर दीज पोएम्स आर रिटन आफ्टर जॉन कीट्स, तो जॉन कीट्स के बाद में लिखी गई, ये सेंस भी आता है। और यहाँ पर क्या सेंस आता है कि ये कविताएं जो है जॉन कीट्स की शैली में लिखी गई है, ये अर्थ भी आता है। और इसके अलावा कुछ फ्रेजेस भी होती है, कुछ फिक्स फ्रेजेस, जैसे डे आफ्टर डे, वन आफ्टर अनदर, इसी तरीके से विलेज आफ्टर विलेज। तो ये कुछ यूज होते हैं अपने आफ्टर के। तो दोस्तों फिर से देखिए एक बार, अलंग का अर्थ होता है के किनारे या के सहारे। यस। तो देयर आर मेनी ट्रीज अलंग द रोड। सड़क के किनारे बहुत सारे सड़कें, सॉरी बहुत सारे पेड़ हैं। ऐसे ही माई वाइफ वॉज वॉकिंग अलंग द रिवर। मेरी पत्नी सड़क के किनारे चल रही थी, है ना। ऐसे ही अलंग विथ का यूज होता है के साथ साथ के अर्थ में। जैसे ही वॉज रनिंग अलंग विथ हिज फ्रेंड, वह अपने दोस्त के साथ साथ दौड़ रहा था। यू आर स्टडिंग अलंग विथ मी, तुम मेरे साथ साथ पढ़ रहे हो। ऐसे ही यूज ऑफ बिफोर। बिफोर का मतलब के सामने। जैसे यू आर सिटिंग बिफोर मी, तुम मेरे सामने बैठे हो, है ना। द क्रिमिनल वॉज समन्ड बिफोर द जज, अपराधी को लाया गया जज के सामने। तो बिफोर का अर्थ सामने भी होता है। और जैसे एक और एग्जांपल, ही इज सिटिंग बिफोर मी, वह मेरे सामने बैठा है। ऐसे ही के पहले के अर्थ में भी हम बिफोर का यूज करते हैं। ए कम्स बिफोर ए बी, तो ए आता है बी से पहले। आई विल कम बिफोर संडे, मैं संडे से पहले आ जाऊंगा, तो टाइम को बताने के लिए बिफोर का यूज होता है। ऐसे ही लॉन्ग बिफोर का मतलब होता है बहुत पहले। आई हैव रेड दिस चैप्टर लॉन्ग बिफोर, तो मैंने ये चैप्टर बहुत पहले पढ़ लिया। और बिफोर लॉन्ग का मतलब
शीघ्र। यू शुड गो बिफोर लॉन्ग, तुम्हें शीघ्र जाना चाहिए। तो बिफोर लॉन्ग का यूज शीघ्र या सून यानी जल्दी के अर्थ में होता है। यस, शीघ्र या सून के अर्थ में भी होता है। ऐसे ही बात करते हैं आफ्टर की। आफ्टर का मतलब टाइम के और बाद में, है ना। आफ्टर का मतलब बाद में, ये टाइम और प्लेस दोनों को बताता है। बी कम्स आफ्टर ए, बी आता है ए के बाद में, तो प्लेस हो गया। ही कम्स आफ्टर मी, वो मेरे बाद में आता है, टाइम की बात कर रहे हैं। ट्यूसडे कम्स आफ्टर मंडे, ट्यूसडे मंडे के बाद में आता है, टाइम की बात होगी। ही विल टीच यू आफ्टर 10 PM, या आई विल टीच यू आफ्टर 10 PM, तो मैं आपको 10 बजे के बाद में पढ़ाऊंगा, तो बाद का सेंस आता है। ऐसे ही की शैली में, मतलब की के तरीके से, ये सेंस भी आता है। जैसे दीज पोएम्स आर रिटन आफ्टर जॉन कीट्स, तो ये कविताएं जॉन कीट्स की शैली में लिखी गई है ना। कुछ फ्रेजेस है जैसे डे आफ्टर डे, वन आफ्टर अनदर, विलेज आफ्टर विलेज। तो दोस्तों ये बात हुई अपनी अलग बिफोर और आफ्टर की। अगले वीडियो में हम कुछ और प्रीपोजिशन की बात करेंगे। अगर मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और अगर कोई बात समझ में ना आए दोस्तों तो कमेंट करके मुझसे पूछिए, मैं निश्चित रूप से आपके सभी कमेंट्स का जवाब दूंगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।